सोने का उड़ने वाला गधा। रंजनपुर नाम के एक गांव में सूरज करके एक आदमी रहता था। वह उसकी बीवी और बेटे के साथ रहता था। उसका आम का बगीचा था। उस बगीचे में बहुत सारे आम के पेड़ थे। वह बहुत ही स्वादिष्ट थे क्योंकि सूरज उन पेड़ों पर कभी भी केमिकल्स नहीं डालता था। इसीलिए सूरज के बगीचे में आम बहुत रसीले थे। एक बार उसने देखा कि उसके पेड़ों के आम गायब हो रहे थे। इसीलिए उसने ऐसा सोचा, अरे मेरे पेड़ों में से आम गायब हो रहे हैं, इसीलिए मैं आज रात को आकर निगरानी रखूंगा। जब रात को सूरज एक पेड़ के पीछे छुपकर देखा तो वह हैरान हो जाता है। एक उड़ता हुआ सोने की गधा वहां पर आती है। वहां आके उन आम के पेड़ों में से आम खाने लगती है। ये देखकर सूरज पहले घबरा जाता है, लेकिन कुछ देर के बाद उसके दिमाग में एक विचार आया। मुझे ये देखना है कि ये उड़ने वाला सोने की गधा कहाँ से आ रही है, इसलिए मैं इसका पूंछ पकड़कर इसके साथ ही जाता हूँ। सूरज ने धीरे से आकर गधे का पूंछ पकड़ लिया और उसके साथ उड़ने लगा। थोड़े देर उड़ने के बाद गधा और सूरज एक अद्भुत जगह आते हैं। वहाँ पर सब कुछ सोने का था। तभी सूरज लालच में आकर एक थाली में कुछ सोने का पत्थर डाल देता है और जब फिर गधा वहाँ से उड़ने लगा तभी उसकी पूंछ पकड़कर सारा सोने के साथ सूरज फिर बगीचे में आ जाता है। घर जाकर सारी बात बताता है। तभी उसकी पत्नी, अरे ये क्या है जी, वहाँ पर इतना सोना है तो हमको फिर से वहाँ पर जाना है ना। जाकर जितना सोना हो सके उतना ज्यादा सोना लाएंगे, हमको करोड़पति बनना है ना। तभी सूरज हाँ बोल देता है। अगले दिन रात को सूरज, उसकी पत्नी और उसका बेटा उस आम के बगीचे में जाकर छुप जाते हैं और सोने की गधे की इंतजार करते हैं। जब गधा वहां पर आता है, धीरे से सूरज उसकी पूंछ पकड़ लेता है और फिर उसकी बीवी सूरज के पैर पकड़ती है और उसका बेटा अपनी माँ का पैर पकड़ता है और गधे के साथ उड़ने लगते हैं। लेकिन बीच में उसकी बीवी ऐसी बोलती है, अरे सुनो जी, मेरा हाथ बहुत दुख रहे हैं और कितना दूर चलना चाहिए। अरे तुम चुप रहना। कुछ देर के बाद उसका बेटा ऐसा बोलता है, अरे पापा, मुझे अभी सुसु करना है, कर दूं क्या? किसी के सर पे गिरा तो? सबके सब पागल निकले हैं, मेरा दिमाग खा रहे हैं। तुम और तुम्हारे बेटे को एक तमाचा दूंगा, चुप रहो। ऐसा बोलकर सूरज ने गलती से हाथ छोड़ दिया। तभी सभी आकर एक तालाब में गिर जाते हैं। तभी गधा उड़ते हुए आकर ऐसी बोली, सुनो सूरज, पहले और दूसरे बार भी मुझे मालूम था कि तुम मेरे पूंछ पकड़कर मेरे साथ आ रहे हो, लेकिन तुम्हारा लालच ही तुमको धोखा दिया है। जो है उसी से संतुष्ट रहो, तुम्हारा जीवन अच्छा रहेगा। ऐसा बोलकर गधा वहां से चला गया। जादुई विशाल मुर्गी का घर। एक जमाने की बात थी। शिवपुरम नाम के एक गांव में एक स्वामी जी रहा करते थे। स्वामी जी के पास एक आश्रम था। उस आश्रम में कई तरह के जानवर भी थे, लेकिन उनमें एक मुर्गी भी थी। वह मुर्गी स्वामी जी को बहुत सहायता करती थी, जैसे कि स्वामी के चीजों को लाना, उनको पानी लाना, ऐसा। एक दिन मुर्गी के काम से संतुष्ट होकर स्वामी जी उस मुर्गी को एक जादुई सोने की मुर्गी बना देते हैं। मुर्गी, मैंने तुम्हें एक जादुई मुर्गी बना दिया है। तुम आज से जब चाहो सोने की अंडे दे सकती हो और तुम छोटी या बड़ी भी हो सकती हो। जाओ, आज से तुम बाहर जाकर तुम्हारी जादुई शक्तियों से किसी को भी सहायता करना। ठीक है स्वामी जी, नमस्कार। ऐसा बोलकर मुर्गी एक शहर की तरफ निकल पड़ी। चलते चलते उसने एक शाहूकार को देखती है। जब मुर्गी शाहूकार के पास जाती है तो शाहूकार उसको कुछ दाना डालता है। मुर्गी खुश होकर शाहूकार को एक सोने की अंडा देती है। शाहूकार चौंक जाता है, अरे ये क्या, सोने का अंडा? कुछ दाना डालते ही मुर्गी ने अंडा दिया तो इसके पेट में बहुत सारे अंडे रहेंगे। इसको पकड़कर काट लेता हूँ, फिर अंडे सब मेरे हो जाएंगे। ऐसा बोलकर मुर्गी को पकड़ने उसके पीछे भागा, लेकिन मुर्गी उसकी जादुई शक्तियों से गायब होकर दूसरी जगह पहुंच जाती है। कुछ दूर जाते ही उसने एक पहलवान को देखा। वह पहलवान कसरत कर रहा होता है। इस सोने के रंग में मुर्गी को देखते ही उसके मुंह में पानी आ जाती है। अरे रुक मुर्गी, तुमको चिकन मंचूरिया बना के खाऊंगा तो मजा आएगा। अरे रुक, अभी रुक। पहलवान को पीछे पड़ते देख वहां से भी मुर्गी गायब हो जाती है और एक सब्जी वाला किरण के पास आ जाती है। वह सब्जी वाला बहुत ही अच्छा था। सोने की मुर्गी को देखते ही वह ऐसा बोला,
अरे वाह, सोने की मुर्गी, तुम कितना सुंदर हो। ये लो, कुछ दाना खाओ। किरण की अच्छी व्यवहार देखकर मुर्गी उसको भी एक सोने की अंडा देती है, लेकिन किरण उस अंडे को नहीं लेता है और बाजू में रख देता है। अरे मुर्गी, मुझे सोना या चांदी नहीं चाहिए। इस दुनिया में मेरा बोलने के लिए कोई भी नहीं है। मुझे सिर्फ तुम्हारी दोस्ती चाहिए। ऐसा ही कुछ दिन गुजरे। जब किरण और मुर्गी मार्केट में जा रहे होते हैं, तभी उन दोनों को शाहूकार देखता है। अरे किरण, मुझे ये मुर्गी चाहिए। बोला कितना मांगता है? जितना चाहिए उतना देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन सेठ जी, ये मेरा दोस्त है, मैं कैसे इसे बेच सकता हूँ? नहीं, आप चले जाइए। अच्छा ठीक है, तो मुझे मेरे पैसे लौटा दो, नहीं तो तुम्हारा घर मुझे दे दो। ऐसा बोलते ही किरण उसका घर के कागजात शाहूकार के हवाले कर देता है। ये सब देखकर मुर्गी की आंखों में आंसू आते हैं। तुरंत वह एक बड़ी विशाल मुर्गी बन जाती है और ऐसी बोलती है। अरे किरण, उदास मत हो। अब से तुम मेरे इस विशाल घर में रह सकते हो। इस बड़े दरवाजे से अंदर जाकर आराम से रहो। इसमें तुम्हारे लिए सारे चीजें इंतजाम कर लिया है। तब से किरण उसी विशाल जादुई सोने की मुर्गी के घर में खुशी खुशी। एक जंगल में वहाँ का राजा शेर से सभी जानवर डरते थे। राजा को जब भी भूख लगती थी, कोई ना कोई जानवर को शिकार करके खा लेता था। एक दिन जब शेर को बहुत प्यास लगा, तो वो नदी के किनारे आकर पानी पी रही थी। लेकिन अचानक शेर का पैर एक गड्ढे में गीली मिट्टी की वजह से दब जाती है और शेर वहाँ फंस जाती है। जितना कोशिश करने के बाद भी शेर का पाँव नहीं निकलता है। तभी शेर नदी के आसपास जो जानवर थे उनको बुलाती है। अरे कोई मुझे बचाओ, मेरा पाँव यहाँ पर दब गया है, बाहर नहीं आ रहा है, दया करके मुझे बचा लो। सभी जानवर शेर को सहायता करने के लिए डरते थे। कोई भी जानवर नजदीक नहीं आती थी। सारे जानवर डरते थे कि अगर शेर के नजदीक जाएंगे तो कहीं शेर उसको खा ना जाए। ऐसा ही 2 दिन तक शेर वहीं पर रह जाती है और कोई भी उसे मदद करने नहीं आता है। तभी एक भालू उसको देखता है और शेर को बचाने वहां आता है। शेर भाई, तुम घबराओ मत, मैं तुम्हें निकालता हूँ। ऐसा बोलकर भालू खूब कोशिश करके किसी तरह शेर की पाँव को बाहर निकालता है। तभी शेर खुश होकर भालू से ऐसा बोलता है। भालू भाई, तुम्हारा धन्यवाद है, तुमने मेरा बहुत उपकार किया है। अगर चाहो तो तुम मेरे साथ ही रह सकते हो। मेरा शिकार में आधा हिस्सा मैं तुम्हें दे दूंगा। ऐसा बोलते ही भालू मान जाता है और वह दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। जंगल में सब इनकी दोस्ती देखकर जलते थे, क्योंकि दोनों बहुत ताकतवर थे। शेर के बीवी को भी भालू और शेर का दोस्ती अच्छी नहीं लगती थी, क्योंकि शिकार का आधा हिस्सा तो भालू ही खा जाता है। ये बात जब शेर और शेरनी बात कर रहे होते हैं तो भालू को सुनाई देता है। अगले दिन भालू शेर के पास जाकर ऐसा बोलता है। अरे शेर भाई, अब हमको अलविदा करने का वक्त आ गया है। लगता है तुम्हारी बीवी को मैं यहाँ रहना अच्छी नहीं लगती है, इसीलिए मुझे अभी यहाँ से चले जाना चाहिए। अरे मेरे बीवी पागल है, उसको क्या पता कैसे तुमने मेरे जान बचाई है। तुमको मेरे साथ ही रहना होगा। नहीं शेर भाई, अगर मैं यहाँ रहा तो मेरा वजह से आप दोनों झगड़ने लगेंगे और ये बात अच्छी नहीं है। हम दूर होकर भी अच्छे दोस्त रह सकते हैं। बात दूरी की नहीं, बात तो दिल की है। मैं जहाँ भी रहूँगा तुमको याद करूँगा। मुझे अच्छा नहीं लगता कि मेरे कारण आपके परिवार में झगड़े हो, इसी में हमारी भलाई है भाई। ऐसा बोलते ही शेर भालू का बात मान जाता है और भारी मन से भालू को अलविदा कहती है। लेकिन भालू और शेर हमेशा हमेशा के लिए बहुत अच्छी दोस्त रहते हैं। सीख, हमें दोस्ती का कद्र हमेशा करनी ही रहने लगा। गर्भवती खरगोश की कहानी। यह बहुत समय पहले की बात थी। भीमापुर के जंगलों में एक खरगोश रहा करती थी। वह खरगोश गर्भवती भी थी, इसलिए ज्यादातर वह अपने घर में ही रहती थी, लेकिन कभी कभी बाहर आकर खाने की तलाश में जाती थी। उसी जंगल का राजा शेर बहुत ही अच्छा था, किसी को भी बिना वजह के मारता नहीं था। राजा शेर को एक दिन बहुत भूख लगी थी और उसने खरगोश को देख लेता है। उसको खाने के लिए सोचता है। अरे खरगोश, आज मुझे बहुत भूख लगी है
और कोई भी जानवर नजदीक दिखाई नहीं दे रही है, इसीलिए आज तुम्हें मेरा शिकार बनना है। तभी खरगोश ने भारी मन से रोते हुए ऐसी बोली, अरे महाराज, आप बोलो तो मैं अपनी जान देने के लिए भी तैयार हूँ, लेकिन मैं अभी गर्भवती हूँ। मेरे पेट में छोटे छोटे बच्चे हैं। मेरे लिए ना सही उन छोटे बच्चों के लिए मुझे छोड़ दो। खरगोश की बात सुनकर शेर की आंखों में आंसू आ जाते हैं और शेर प्रतिज्ञा करती है कि वह उसको नहीं मारेगा, बल्कि उसकी रक्षा भी करेगा। तभी से शेर खरगोश से दोस्ती करने लगी, उसी के साथ रहने लगी। ऐसा ही कुछ दिन बीत गए और खरगोश ने 5 छोटे छोटे खरगोशों को जन्म दिया। एक दिन जब खरगोश और शेर बच्चों के साथ खेल रहे थे, एक दुष्ट चालाक लोमड़ी उनको देख लेता है और मन ही मन में ऐसा सोचता है, खरगोश के बच्चे तो बहुत स्वादिष्ट रहेंगे। मुझे उनको पाने के लिए पहले उस शेर से दोस्ती करनी पड़ेगी। ऐसा सोचकर लोमड़ी शेर के साथ दोस्ती करने लगी। उसको रोज आकर मिलती थी और बहुत सारे बातें भी करती थी। कुछ दिन के बाद जब शेर और खरगोश खाना ढूंढने के लिए बाहर गए, लोमड़ी ने चुपके से खरगोश के घर में जाकर एक बच्चे को उठाकर भागती है। जब दोनों घर पहुंचे, खरगोश ने देखा कि उसकी एक बच्ची गायब है। तभी शेर से जाकर ऐसी बोली, शेर भाई देखो, जब हम बाहर गए कोई आकर मेरे बच्चे को उठाकर ले गए। तुम उदास मत हो, ये किसी जान पहचान वाले की काम लगता है। मैं कल इधर ही रुककर चुपके से सब देखूंगा कि आखिर बात क्या है। शेर चुपके से सब देख रही थी। कुछ ही देर में उसकी दोस्त की नाटक करने वाली लोमड़ी वहां पर आया और बच्चों को उठाकर भाग रही थी। लेकिन शेर, जो ये सब चुपके से देख रही थी, लोमड़ी का पीछा किया और उसको पकड़ लिया और खरगोश के बच्चे को बचा लिया। फिर एक ही पंजे से उस लोमड़ी को मार देता है। ये सब दूर से देखकर खरगोश बहुत खुश हो जाती है। तुम्हें मेरा बच्चे को बचाने के लिए बहुत धन्यवाद भैया। मैं तुम्हारी जिंदगी भर आभारी रहूंगी। इसीलिए हमको सावधान रहना चाहिए कि हम किससे दोस्ती कर रहे हैं। कुछ दोस्त हमको हानि